इसके बाद कार्ड की एक्सपायरी। तो कार्ड की एक्सपायरी यूजुअली आपकी 10 साल के बाद ही होगी। तो अगर 16 है तो मैं इसको 26 कर देता हूँ। आपकी सीएनआईसी पे ये मेंशन्ड होगी जो आपकी कार्ड की एक्सपायरी है। डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ फर्म, ये भी आज की होगी। और यहाँ पे पार्टनर का शेयर आ जाएगा। याद रखिएगा आपने शेयर करना है 100%। आपके मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स चाहिए पार्टनरशिप फर्म में। आपके 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मेरे केस में दोनों पार्टनर्स की परसेंटेज है 50-50%। तो मैं ऐड कर दूंगा। इसके अलावा वो पूछ रहा है कि पार्टनर्स का जो ईमेल एड्रेस है वो ऐड कर दें। अगर एनटीएन है तो मेंशन कर दें वरना छोड़ दें। रिलीजन आ जाएगा आपका इस्लाम व्हाट्सएवर जो भी है। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफिसर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टनरशिप फर्म के केस में 2 पार्टनर होते हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल पार्टनर होगा और एक अदर देन प्रिंसिपल पार्टनर होगा, या प्रिंसिपल ऑफिसर कह लें। कंपनीज के केस में जैसे सीईओ होता है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में आपका होगा प्रिंसिपल ऑफिसर, जो डे टू डे ऑपरेशंस को देखेगा। तो जिस भी पार्टनर को आपने प्रिंसिपल ऑफिसर करना है उसको सेलेक्ट कर लें। तो सपोज कर लें मैं इस पार्टनर को प्रिंसिपल ऑफिसर सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो सेल नंबर के बारे में पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फो। तो कॉन्टैक्ट इन्फो में सबसे पूछे पहले वो पूछ रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फो में सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है। आपकी सिम कौन सी है, जैज़ है, आपकी जोंग है, टेलनॉर, व्हाट्सएवर, तो जो भी होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर आ जाएगा, पार्टनर का एड्रेस आ जाएगा। तो ये सारे आप फिल कर लेंगे। तो ये सारे कंपलसरी हैं, ये सब के साथ स्टार लगा हुआ है। आपका प्रोविंस आ गया। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ये लिख के भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपकी तहसील आ जाएगी, जो भी आपकी तहसील होगी। और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेंगे सिटी। तो आप ये लिख के भी सर्च कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन। उसके बाद पूछ रहा है कि जो आपका एड्रेस है, ये प्रेजेंट एड्रेस आ गया जो आपने ऊपर मेंशन किया था, वो ठीक है कि नहीं। उसके बाद वो पूछा है कि टाइप ऑफ प्लेस, आपकी टाइप ऑफ प्लेस कौन सी है जहाँ पे आप ये पार्टनर जो है वो रिजाइड कर रहे हैं। तो यूजुअली वो रेजिडेंशियल ही होगी, जो उसका आईडी कार्ड पे एड्रेस आ रहा होगा। सब टाइप ऑफ प्लेस, फ्लैट भी हो सकता है, बेंगलो भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, अपार्टमेंट भी हो सकता है, केबन भी हो सकता है। तो मेरे केस में हाउस है तो मैं हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओनरशिप कैपेसिटी, अगर घर आपके अपने नाम पे है तो ऑनर कर लें, और बेनामी है तो यानी कि रेंट पे हैं तो बेनामी लीज टेनेंट कर लें। तो ओनरशिप में आ जाएगा कितने परसेंट आप ऑन कर रहे हैं घर को। सपोज कर लें 100% ऑन कर रहे हैं। डेट ऑफ एक्वायरिंग द प्लेस, आपने ये घर कब एक्वायर किया, तो ये आप ईयर को आगे पीछे कर सकते हैं। सपोज कर लें मैंने 2016 में एक्वायर किया था। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये तो प्रेजेंट एड्रेस आ गया, और उसके बाद वो पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस भी मैं कर दूंगा सेम एज अबव। तो ये देखें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आपकी प्रेजेंट एड्रेस वाली परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएंगी। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड स्लैश अटैच्ड, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। तो आपकी सीएनआईसी का फ्रंट और बैक आ जाएगा। ये जेपीजे में भी आ सकती है और पीएनजी में भी आ सकती है। ये पिक्चर्स का फॉर्मेट होता है, तो इस फॉर्मेट की पिक्चर्स आपने अटैच करनी है। तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स की डिटेल ऐड की, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फो, उसके बाद उसका एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, और उसका जो परमानेंट एड्रेस था वो भी मैंने सेम एज अबव कर दिया। तो ये सारी मेरी इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। इसके बाद आपने सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक अटैच करनी है। तो मैं ये सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक अटैच कर दूंगा। कर दिया। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऐड पे। तो ये वो कह रहा है कि सेव सक्सेसफुली। एक पार्टनर की डिटेल ये देख सकते हैं, एक पार्टनर की डिटेल आपकी सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। नेम आ रहा होगा, शेयर आ रहा होगा, सीएनआईसी, ज्वाइनिंग डेट, प्रिंसिपल ऑफिसर, और पार्टनरशिप टाइप जो है ना वो आ रही होगी। इसके बाद एज इट इज़ मैं सेकंड जो पार्टनर है वो ऐड कर लूँगा।
अच्छा, वो कह रहा है कि जो आपने जो ईमेल और मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है वो आपने यूनिक करना है, क्योंकि आपका जो आपको जो है एनटीएन इशू होगा, ठीक है ना? और वो एनटीएन के क्रेडेंशियल्स आपके मोबाइल और ईमेल पे आएंगे। और आगे बता रहा है कि आपने जो सीएनआईसी ऐड किया वो क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। तो एज इट इज़ जिस तरह मैंने पहला पार्टनर ऐड किया ऐसे ही मैं सेकंड पार्टनर ऐड कर लूँगा। अच्छा जी, दोबारा जो सेकंड पार्टनर है उसकी वो पूछ रहा है प्रीफिक्स में कि डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज़ या मिस, तो ये मैं फीमेल है सेकंड पार्टनर, तो मैं मिसिज़ कर लेता हूँ। तो इधर उनका नाम आ जाएगा पूरा। आगे रिलेशनशिप में सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो वाइफ ऑफ अगर उनकी साथ शादी हुई है, जो भी उनका सीएनआईसी के ऊपर आपको आइडिया होगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम आ रहा होता है, तो जो भी नाम है वो आप ऐड कर देंगे। जेंडर फीमेल है तो फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे और मार्च 24 पे क्लिक करके ये आप पीछे जा सकते हैं जी। तो जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ईयर आ गया, उसके बाद मंथ आ जाएगा और उसके बाद डेट आ जाएगी। सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, सीएनआईसी की इशुएंस डेट आ जाएगी और सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपकी सीएनआईसी पे मेंशन होंगी। तो ये आप ईयर पे क्लिक करके इसको आगे पीछे लेके जा सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग फर्म, तो ये आज की डेट ही रखेंगे आप। शेयर जी 50% मैंने पिछले पार्टनर को दिया, 50% ही इनको दूंगा, क्योंकि मेरे दो ही पार्टनर्स हैं और जो शेयर की परसेंटेज है वो मैंने 100 पूरी करनी है। इनका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। एनटीएन नहीं है, अगर एनटीएन होता तो मैं इधर मेंशन कर देता। रिलीजन आ जाएगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं है, प्रिंसिपल ऑफिसर एक ही था मेरे केस में। अब नंबर आ जाएगा इधर, नंबर में कॉन्टैक्ट इन्फो में फिर वही डिटेल्स, आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जैज़ है, टेलीनॉर, जोंग, व्हाट्सएवर, तो जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। लैंडलाइन कंपलसरी नहीं है, हाउस नंबर की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद वो प्रोविंस कह रहा है तो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, तो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप आ जाएंगे तहसील पे, एंड आफ्टर डैट यू विल चूज़ सिटी। आपकी सिटी कौन सी आ रही है, तो अगर आपने लाहौर सेलेक्ट किया हुआ है एज ए डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी सिटी भी लाहौर ही आ रही होगी। तो ये वो कह रहा है कि प्रेजेंट एड्रेस आपका इस तरह लिखा जाएगा पार्टनरशिप पे, तो इसको आपने वेरीफाई कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि टाइप ऑफ प्लेस, जो आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आ रहा है आपका सीएनआईसी पे, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। तो मेरे केस में ये आ जाएगी रेजिडेंशियल, क्योंकि ये घर है, घर का एड्रेस हमने दिया हुआ सीएनआईसी पे, तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आ जाएगी। सब टाइप ऑफ प्लेस, हाउस, केबन, फ्लैट, बेंगलो, व्हाट्सएवर, तो हमारे केस में हाउस है तो मैं हाउस लिख के सर्च कर लूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर आप इसको ऑन करें कि नहीं, तो हम इसको ऑन नहीं कर रहे, ये बेनामी है, मतलब कि पेरेंट्स ऑन कर रहे हैं जी, हम ऑन नहीं कर रहे। तो शेयर अगर आपके नाम पे ना, आपने रेंट पे ली हुई है ना आपके नाम पे है, तो आपने एटलीस्ट 1 लाजमी लिख लेना है। अगर 1 नहीं लिखेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। डेट ऑफ एक्वायरिंग दिस प्लेस, तो जब से आप रह रहे हैं वो तब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये मार्च 24 जहाँ पे लिखा हुआ है आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आप ये ईयर को आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो कोई भी डेट जो आपको जब से आप रह रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद वो कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट आपका आ गया प्रेजेंट एड्रेस, ये देखें,
तो ये आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी सेम है कि नहीं, तो सेम एज़ अबव पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अब आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका प्रेज़ेंट एड्रेस और है सीएनआईसी पे और परमानेंट एड्रेस और है तो आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं जी। एज़ इट इज़ सीएनआईसी के फ्रंट एंड बैक ऐड करूँगा। और उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक कर दूँगा। तो ये वो कह रहा है सेव्ड सक्सेसफुली और ये नीचे आपके जो दोनों पार्टनर्स हैं, उनकी डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके अलावा वो कह रहा है कि फॉर्म 1 विटनेस फॉर्म, तो इसको आपने इस पे क्लिक करना है और इसको आपने प्रिंट कर लेना है। बेसिकली इस फॉर्म का पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे आपने जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साइन होंगे। ये देखें जी, ये प्रिंटेबल फॉर्म में आ गए। तो इसका पर्पज़ क्या है कि इस पे आपके जो पार्टनर्स हैं, उनकी डिटेल आ रही होगी और उनके साइन होंगे। इस जगह पे सिग्नेचर ऑफ द पार्टनर्स सभी पार्टनर्स के साइन आ जाएँगे और इस जगह पे पार्टनर्स के इंडिविजुअली साइन आ जाएँगे। और इधर आप विटनेस ऐड कर देंगे और विटनेस के साइन आ जाएँगे। बेसिकली आपने इसका प्रिंट लेना है, इस पे साइन करवाने हैं, इसको नोटराइज़ और अटैच करवाना है। नोटराइज़ और अटैस्ट आप किसी भी स्टाम्प ऑफिस से करवा सकते हैं। और क्योंकि इसका पर्पज़ ये है कि इसको आपने एट द एंड पे अटैच करना है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसका प्रिंट ले लेना है। तो ये मेरे 2 स्टेप हो चुके हैं। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो वो कह रहा है कि आपका कोई ब्रांच ऑफिस है। बेसिकली ब्रांच ऑफिस का ये कॉन्सेप्ट है कि जो है ना, ब्रांच आपके बिहाफ पे कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होगी, प्रमोशन की, मार्केटिंग की, इस तरह की टाइप की। तो अगर आपका ब्रांच ऑफिस है तो यस सेलेक्ट कर लें, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लें। और और जो ब्रांच है वो इस हिसाब से भी हो सकती है कि फ़र्ज़ कर लें एक आपका इंडस्ट्रियल यूनिट इधर है, एक आपका किसी और सिटी में है। तो इस तरह भी, या आपका एक शॉप इधर है, एक दूसरे सिटी में है, या आपका एक गोडाउन इधर है, एक दूसरे सिटी में है। तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसको नो ही रहने दें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि अगर आप प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स के साथ रजिस्टर होना चाह रहे हैं तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम स्टार्ट ले रहे हैं, जब हमने रजिस्टर होना होगा तो हम बाद में हो जाएंगे। तो आपकी ये प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स आपके जो सोशल सिक्योरिटी है और ये आपका लेबर डिपार्टमेंट है, इस तरह के आ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि अपनी जो प्रोफाइल है इसको रिव्यू कर लें और इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोनों पार्टीज़ की डिटेल आ रही होगी, इसको आपने रिव्यू कर लेना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, बिज़नेस की कैटेगरी और बिज़नेस का नाम। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। आगे वो कह रहा है कि आपने जो 2000 का चालान है ये पे करना है। तो जो चालान है इसको आप प्रिंट कर लें, सिंपली ये प्रिंट पे क्लिक करके। तो ये इसको आपने नेशनल बैंक में पे करना है और जो इसकी कॉपी है, मतलब एक जो आपका बैंक जो आपको कॉपी देगा, उसको आपने स्कैन करके अटैच भी करना है इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह इसको किस तरह लेके चलना है। और जब आप पे कर देंगे तो आप जो अपनी पेमेंट है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब वो कह रहा है कि आपने ये चीज़ें अटैच करनी है। पार्टनरशिप डीड, फॉर्म 1, ये देखें जी, ये फॉर्म 1 जो हमने निकाला था। चालान, ये जो हमारा चालान था, ये चालान आपने पे करना है नेशनल बैंक में। ये नेशनल बैंक में भी और स्टेट बैंक दोनों जगह में आपका डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो चालान है ये आपका स्टेट बैंक में भी डिपॉजिट हो जाता है और आपका नेशनल बैंक में भी। तो ये इसको आपने देख लेना जी। तो ये 3 चीज़ें आपने अपलोड करनी है। और जो फॉर्म 1 की डेट है, डेट ऑफ फाइलिंग आपने वही रखनी है जो इस पे डेट आ रही होगी। जी, ये देखें जी। तो सिंपली मैं इसको अटैच कर देता हूँ। आपकी पार्टनरशिप डीड पीडीएफ में आ गई। फॉर्म 1 आपका पीडीएफ में आ जाएगा।
और जो चालान है, चालान आप पीडीएफ में भी, जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में अटैच कर सकते हैं, और विटनेस फॉर्म भी आप किसी भी फॉर्मेट में अटैच कर सकते हैं। तो चालान भी अपलोड कर लेते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि फॉर्म 1 जो विटनेस की फाइलिंग डेट है, तो फाइलिंग डेट का मैंने आपको बताया था कि फाइलिंग डेट आपकी ये आ रही होगी। तो जो ये वाली डेट है, ये आपने सेलेक्ट करनी है, और इसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। अच्छा जी, वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसकी बेस पे आपकी जो अ, आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। तो डन पे क्लिक करूँगा, तो ये आपके ये इधर आ रही है बिजनेस एंटिटीज़ पे। पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए थे, अब आपकी न्यू बिजनेस एंटिटीज़ पे आ रही होगी। तो जैसे ही आपकी फ़ी कंफर्म होगी, ये आपकी जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है ये रजिस्टर्ड हो जाएगी, आपको ईमेल आ जाएगी, आपको एनटीएन ईमेल आ जाएगा। और इसके अलावा आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके इधर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, सर्टिफिकेट है, सेक्टर, ये सारा कुछ इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो एनटीएन है वो भी आपका इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। सो ये था आज के लिए। और अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवानी है किसी भी प्रोविंस में, पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रीज़नेबल प्राइस में इसको रजिस्टर करके दे सकते हैं। इसके अलावा जब आपको डिजिटल सर्टिफिकेट आएगा, तो अगर आपने स्टैंप लगवाना चाह रहे हैं आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की, तो आपके लिए कंपलसरी है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेके जाने हैं जी। इसके अलावा मैं आपको जो पार्टनरशिप डीड थी उसका मैं आपको बता देता हूँ कि उस स्टैम्प पेपर किस तरह का निकलेगा। तो जो आपका जो स्टैम्प पेपर होगा पार्टनरशिप डीड के लिए, वो आपका निकलेगा 1025 का। तो ये स्टैम्प पेपर आप जो है 1000 वाला स्टैम्प पेपर कहते हैं इसको, पार्टनरशिप डीड के लिए यूज़ होता है। तो आपका जो स्टैम्प वेंडर होगा ये आप उससे निकलवा सकते हैं। तो आपने इसको नोटराइज भी करा लेना है, ये देखें हमने नोटराइज करवाया हुआ है, और आपने इसको अटेस्ट भी करवा लेना है। ये देखें अटेस्टेड भी है और नोटराइज्ड भी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने नोटराइज्ड और अटेस्टेड फॉर्म जो है ना वो अटैच करने हैं। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लिंक में भी गिवन होगा, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।